नमस्कार दोस्तों। जब से विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की रातें काली हो गई हैं। इंडिया गठबंधन के बनने से आगामी लोकसभा चुनाव को हारने का डर बीजेपी को दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्रों के बाद भी इंडिया गठबंधन की मजबूती बरकरार है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के कई नेताओं को ऑफर भी किया। कुछ विपक्षी दलों के नेता बीजेपी के इस बिछाए हुए जाल में फंस भी गए, लेकिन कुछ अभी भी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के भारी प्रयास भी किए। इनके प्रयास कुछ सीमा तक सफल भी हुए, जैसे कि बिहार में जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने सरकार बना ली और जनता दल ने इंडिया गठबंधन का साथ भी छोड़ दिया। जैसे बिहार से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में चले गए, वैसे ही उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी भी। बीजेपी के द्वारा इंडिया गठबंधन को तोड़ने के भारी प्रयासों के बाद भी इंडिया गठबंधन की मजबूती बरकरार है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन कैसे हुआ और कितनी सीटें किसको प्राप्त हुईं, कौन सी सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन तमाम चीज़ों का इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी और एमपी की सीटों पर समझौता कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं और वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो की सीट समाजवादी पार्टी को दी है। 2008 के परिसीमन के बाद 2009 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां से 5% वोट भी हासिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 2 से 4 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो से बीजेपी के जितेंद्र सिंह बुंदेला 28,332 के मामूली वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी वोटों के अंतर से कांग्रेस को हराया था, परंतु अब इस सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यहां से अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेता संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे। खजुराहो लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा सांसद हैं। पिछले 4 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस लगातार इस सीट पर हार रही है। 1999 में कांग्रेस से आखिरी बार सत्यव्रत चतुर्वेदी यहां से सांसद चुने गए थे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 8 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं। सपा ने मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट ही क्यों मांगी, इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। यूपी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहता है। समाजवादी पार्टी खजुराहो में मध्य प्रदेश का प्रदेश कार्यालय बनाने जा रही है। इसके लिए सपा ने जमीन भी खरीद ली है। इस सीट पर सपा ओबीसी कैंडिडेट्स उतारकर कांग्रेस के साथ चुनावी मुकाबले में जीत हासिल करने का प्लान भी बना रही है।